मदन जी या और कोई भाई बहन? हग्गई का पुस्तक में से दूसरा अध्याय और 23वां वचन। द बुक ऑफ हग्गई चैप्टर 2 एंड वर्स 23। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस दिन हे शालतियेल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। आमीन। क्योंकि मैं तुझी को चुन लिया है। परमेश्वर चुनता है कि मेरे दास शलतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल, मैंने तुझे चुन लिया। परमेश्वर चुनता है एक एक को, अपने दासों को, और जिस काम करने के लिए चुनता है वो काम पूरा करता है। ये काम जरुब्बाबेल को ही करना था, क्योंकि परमेश्वर ने उसी को ही चुना था। और ये काम करने के लिए कई लोग प्रार्थना दुआएं कर रहे थे। परमेश्वर कई लोगों के दिल में ये काम के प्रति इच्छा जगाया था। हम जानते हैं, नेहमिया के पुस्तक में जाएंगे, पहला अध्याय में। नेहमिया के पुस्तक में पहला अध्याय में 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे, 3-4 तक पढ़ेंगे। नेहमिया का पुस्तक पहला अध्याय 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। द बुक ऑफ नेहमिया द प्रॉफिट चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 4। मदन कुमार जी म्यूट पर है। विश्वनाथ प्रसाद जी फारस के राजा कुरसुन के पहले बरस में यहोवा ने फारस के राजा कुरसु का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन इमिया के मुख के निकला था वह पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। फारस का राजा कुरसु यों कहता है, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है। भाई जी कहाँ पढ़ रहे हैं? कौन सा पुस्तक पढ़ रहे हैं? इजरा का? इजरा का पुस्तक में पढ़ रहे हैं? जी 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 भूल कर दिए, क्षमा कीजिएगा। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन नेहमिया पढ़िए। नहम्याह का सर दूसरा अध्याय का पढ़ना है। पहला अध्याय का, पहला 1 से 4। जी जी प्रसाद जी इजरा में पढ़ रहे थे, वो भी ठीक है, वो भी इसी संबंध होता है, लेकिन नेहमिया में पढ़ेंगे 1 से 14 पहला अध्याय का। हकल्या के पुत्र नहम्याह के वचन। 20वें वर्ष के किसलेव नामक महीने में, जब मैं सुसन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हरानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा के आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है।
क्योंकि यरूशलेम की शहर पनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पे करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजरायलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ उसे तू सुन ले। मैं इजरायलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। ठीक है मदन जी, ठीक है, थैंक यू। और विश्वनाथ प्रसाद जी पढ़ रहे थे, वहां भी वो महाराजा कुरुस के मन में, दिल में ये जो नेहम्याह का प्रार्थना हो रहा है, यहाँ पर यरूशलेम के लोग निंदा में है, परमेश्वर की भवन टूट पड़ी थी, फाटकें जल रही थी। वो सुंदर सा भवन राजा दाऊद का बेटा सलमान ने बनाया था, महान परमेश्वर का धरती पर में पहला मंदिर, पहला भवन, और वो गिर पड़ी है, फाटकें जल रहे हैं, नाश हो गया है सारा नगर यरूशलेम शहर, और कईयों को मारा बाबिलोन के राजाओं ने, और कुछ लोगों को कैद में जंजीरों से बांधते हुए बाबिलोन में लेके गए, जिनमें से शड्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल यहूदियों का युवराज होते हुए भी कैद में लेके गए थे। क्या हो गया यरूशलेम को? इतना बड़ा शहर था, क्या राज्य था, इतने बड़े बड़े राजाओं का इतिहास था, दाऊद, सलमान, रहबाम, अबिया, आसा, यहोशापात, कितने बड़े बड़े महाराजा, हिजकिया, और अब वो नाश हो गया शहर, मंदिर को तोड़ दिए हैं, कई लोगों को जान से मार गिराए हैं, फाटकें जल रही हैं, और कई लोग प्रार्थना कर रहे थे। और नेहम्याह उस देश में राजा के पास काम करता था, खास आदमी था, राजा का भोजन का मेज को सजाने वाला, खाने पीने का अरेंज करने वाला। राजा के सामने गया अपना ड्यूटी करने, तो राजा ने पहचाना, क्या हो गया भाई, क्यों मुंह लटका के हैं, क्या हो गया? दूसरा अध्याय का 1 से लेकर कुछ वचनों को पढ़ेंगे हम, 7 वचनों तक। नेहम्याह दूसरा 1 से लेकर 7 तक। अर्थछत्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाख मधु था, तब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की
कब्रें हैं, उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों न उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो, तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज दे, ताकि मैं उसे बनाऊं। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? अतः राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। फिर राजा ने कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू मदन जी। वो अध्याय पूरा पढ़ना, अभी समय बहुत कम है हमारे पास, लेकिन जिस काम के लिए जरुब्बाबिल को परमेश्वर चुना, उस काम के लिए क्या क्या तैयारी परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर का दास नेहम्याह समाचार को सुना, उदास हो गया, परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहा है और उसका ड्यूटी करने गया था। राजा के सामने रानी के साथ बैठा था भोजन के लिए राजा, और जो खाना देने वाला मुंह लटकाकर उदास होकर उतरा हुआ मुंह को लेकर जाएंगे तो राजा प्रसन्न नहीं होते। पहचान लिया राजा, तू रोगी तो नहीं है नेहम्याह? क्या हो गया है? क्यों तेरा मुंह उतरा हुआ है? क्यों उदास? जरूर कुछ उदास होगा तेरे मन में। बताओ क्या हो रहा है, किस लिए उदास हो? वो बता रहा है साफ साफ, मेरे पुरखाओं का कब्र जिस नगर में है वो नाश हुआ है, गिरा दिया गया है, तोड़ दिया गया है। हमारे कुछ लोग मर गए हैं, जो बचे हुए रो रहे हैं, निंदा में है। तो मेरे पिता परमेश्वर का भवन, अगर आपकी प्रसन्नता हो, मैं जाऊं वहां पर, हमारे पुरखों का शहर, हमारे परमेश्वर का मंदिर काम फिर से शुरू करें, हम फिर से बनाएं। यहोवा कहता है हग्गई में, मैं तुझी को चुना, मैं तुझी को चुना वो मंदिर के काम फिर से शुरू करने के लिए, भवन का निर्माण फिर से करने के लिए, पाठों को नए सिरे से फिर से कराने के लिए। लेकिन इतने लोगों को तैयार कर रहा है परमेश्वर। नेहम्याह को, इजरा को, पुरुष राजा इजरा के समय में, और यहाँ पर पारसिकों का राजा नेहम्याह के समय में, और क्या क्या वस्तुओं को देने के लिए पत्र लिखकर देता है। इनको सब लोग मदद करना। ये यहूदी अपने परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए जा रहे हैं, कोई विरोध नहीं करना। जो चाहिए, जो मांगेंगे, वो सब कुछ इनको देना। यशायाह नबी के पुस्तक 43 का पहला वचन को पढ़ेंगे। यशायाह नबी के पुस्तक द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 43 एंड वर्स 1। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला और हे
याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। आमीन। तू मेरा है, मेरा ही है। तू मेरा प्रॉपर्टी है। तू मेरा अपना है। मैंने तुझे छुड़ा लिया, चुन लिया। तू डरो नहीं, अभी डरो नहीं। परमेश्वर हमें चुन लिया है। घबराहट किस बात का, डर किस बात का? और कितने कितने राजा महाराजाओं को हमारे मदद करने के लिए परमेश्वर तैयार करता है, क्योंकि परमेश्वर की योजना है। द प्लान ऑफ हेवन, स्वर्गलोक ने हमें चुना और वो हमारे लिए कदम कदम पर मदद करने के लिए कई राजा महाराजा, कई बड़े बड़े लोगों को, छोटे बड़े लोगों को तैयार करता है। जिस दिन हमारी सेवकाई पहले दिन शुरू हुई थी, क्या पता हम कहां कहां जाने वाले थे, किन लोगों से मिलने वाले। पहले दिन से लेकर आज तक कितने कितने नए लोग हमारे साथ 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 चलने के लिए, मदद करने के लिए, सेवकाई में हमारा हाथ बढ़ाने के लिए। ऑल द डेज ऑफ मिनिस्ट्री, हमारे सेवकाई के पूरे दिन, जितने दिन, जितने महीने, जितने साल हम सेवकाई करते, वो एक एक दिन का वो प्लान, योजना बना के रखा, क्योंकि वो ये काम करने के लिए हमें चुना। यूहन्ना सुसमाचार 15:16, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 15 एंड वर्स 16। यूहन्ना 15:16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन। हम पहले से यीशु को नहीं जानते थे, लेकिन यीशु हमें पहले से जानता था। जब हमारे माँ के कोख में हम थे, तब से वो जानता था हमें। हमारे माँ के कोख में से इस दुनिया में आए भी नहीं थे, तब से वो हमें जानता है, नाम से जानता है। मैं तेरे नाम लेकर बुलाया, हे इज़राइल, डरो नहीं, तू मेरा ही है, तू मेरा है और मैं तेरा पिता खुदा। मैं सारे स्वर्गलोक को तेरे पीछे लगाऊंगा। सारे धरती के बड़े बड़े लोगों को तेरे सहायता मदद करने के लिए मैं तैयार करूंगा। डरता क्यों है? सोचता क्यों है? क्यों उदास हो? क्यों तेरा मुंह उतर गया है? यशायाह नबी का पुस्तक 60:2, द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 60 एंड वर्स 2। यशायाह नबी का पुस्तक 60 और 60:2। जब दाऊद के घराने को यह समाचार मिला कि अरामियों ने एप्रीमियों से संधि की थी, तब उसका और प्रजा का भी मन ऐसा ही कांप उठा, जैसे वन के वृक्ष वायु चलने से कांप प्रदीप जाते जी, हैं। प्रदीप भाई कहाँ पढ़ रहे हैं? एशिया 7 नहीं, 60, 60, 60 ओके। 60। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा
और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आमीन। उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा और यहोवा खुद ही, क्या पढ़िए फिर से पढ़िए वो आखिरी 2 लाइन को। जी, यहोवा परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। क्यों? सारे संसार में अंधकार छाया हुआ है, घोर अंधकार जाति जातियों में, लेकिन तुझ पर ही यहोवा क्यों उदय होगा? यहोवा का प्रकाश क्यों प्रकट होगा तुम पर? क्योंकि यहोवा तुम्हें चुना है। He has chosen you, my dear brother and sister। मेरे प्यारे भाई बहनों, संसार में मानो घोर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन परमेश्वर तुम पर उदय हो रहा है क्योंकि उसने तुझे चुन लिया है। जैसे कि कह रहा है जरुब्बाबिल से, मैं अंगूठी के समान तुझे रखूंगा क्योंकि मैंने तुझे चुन लिया हूं। तुझी को चुन लिया हूं मैं, और तू मेरा है। और मैं सारे लोगों को तेरे एक एक दिन में तेरे साथ चलने के लिए, तुझे मदद करने के लिए, तेरे कामों को करने के लिए मैं कई लोगों को तैयार करता हूं। प्रार्थना करने वाले भक्त नेहमिया, इजरा, और वो जहां काम करते थे वहां के राजा महाराजाओं, और सारे मार्ग में जितने लोग मिलते वो सब सारे लोग अपने अपने कमाई में से, संपत्ति में से तुम्हें देने के लिए, तेरी सेवकाई को बढ़ाने के लिए कई लोगों को मैं तैयार रखा हूं। तुम्हारी सेवकाई पर यहोवा उदय हो रहा है। आज यहोवा कहता है कि मेरे भाई बहनों, द सर्वेंट्स ऑफ मोस्ट हाई ऑलमाइटी गॉड, तुम्हारे घर में, तुम्हारे रसोई घर में जहां खाना बनता है तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे बच्चे आने जाने में स्कूल कॉलेज में, तुम जाते हो सेवकाई करने के लिए गाड़ी पर, उस गाड़ी पर वहां के लोग, जहां तुम जाओगे सुसमाचार प्रचार करने, वहां के लोगों पर यहोवा उदय होने वाला है, उदय हो रहा है। वो कह रहा है कि मैं उदय हो रहा हूं और उसका प्रकाश प्रकट हो रहा है तुम पर। उठो, उठो, धन्यवाद करो यीशु का, परमेश्वर का स्तुति गान करो, क्योंकि वो तुम पर प्रकट हो रहा है, वो उदय हो रहा है, क्योंकि तुम उसके हो, उसने तुम्हें चुन लिया। हम कब और कहां कैसे जानते थे हम यीशु को? यीशु खुद ही हमें जानता था, पैदा होने से पहले, जन्म लेने से पहले नाम से जानता था और देखता था हमें। जैसा हम चलने दौड़ने सीख रहे थे, स्कूल कॉलेज में जा रहे थे, बच्चे नौजवान हो गए, और एक दिन ऐसा समय आया और उसने हमें बुलाया। यीशु का सुसमाचार हमने सुना पहली बार। क्या स्थिति थी, किस हाल में थे हम? हमें से कई लोग बीमार थे, परेशान थे, कुछ भी नहीं सूझ रहा था, दबे हुए थे, अकेले में थे, अस्पताल में थे, जो काम काज करते थे वहां नष्ट हो गया था, कोई उम्मीद नहीं दिखाई पड़ती थी। दूर दूर तक वो अकेलेपन में, वो बीमारी, अस्पताल के बेड में यीशु मसीह का सुसमाचार उठाया उसने हमें, हमारा रक्षा किया, हमारा पापों का क्षमा किया,
और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जानकारी मिलती रही हमें। उसके वचनों को पढ़ते थे हम। पढ़ते पढ़ते एक दिन उसने हमें बुलाया और बुलाकर कहा, तुम मेरे हो, तुझी को मैंने चुना एक स्पेसिफिक काम के लिए, एक स्पेसिफिक एरिया में, प्रत्येक रीति से। उसके पास पहले से कई सेवक होते थे, बड़ी कमिटमेंट के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ काम करने वाले लोग बहुत से, सैकड़ों हजारों लोग थे, लाखों लोग। लेकिन उसने तुझ पर दया किया, दृष्टि रखी और बुलाया। कहा, मेरा बेटा, मेरे दास, मेरे बेटी, मैं तुझी को चुन लिया हूं, क्या मेरा काम कर सकोगे? मेरा काम तू ही कर सकता है मेरा बेटा, मैं तुझी को चुना, निभाओगे, मेरे साथ रहोगे, पीछे मुड़कर नहीं देखोगे? मेरा बेटी, मेरा बच्चा, मेरा दास, मेरे दासी। इतना भरोसा किया होगा उसने जरुब्बाबेल पर। कहता है, मैं तुझी को चुन लिया हूं बेटा, मेरे दास, मैं समझता हूं तू ही मेरा काम करेगा। आई हैव चूजन ओनली यू, तुझी को परमेश्वर ने चुना। और तुमको चुनने से पहले, कब चुना तुम्हें? तुम अपने माँ के कोख में थे तब से चुना। और कब बुलाया? आज पढ़ रहे थे हम याजकों का सेवकाई में, लेवी परिवारों का, गोत्र वालों को 30 साल का डेडलाइन होता था, बाकी गोत्रों में 20 साल का होता था। युद्ध करने वालों को गिनती करते थे 20 साल से ऊपर वालों को। लेकिन याजकों को चुनना था, याजकों को काम दिया जाता था 30 वर्ष के उम्र के साथ, बिटवीन 30 टू 50, 20 साल वो सेवकाई करते थे। बाकी लोग गिनती होता था 20 से लेकर ऊपर वाले, 20 एंड अबव। जो 20 हो या 30 हो तो बहुत साल होते हैं, 20 साल और 30 साल। और चुना था माँ के कोख में जब हम थे। और ये 20 साल या 30 साल क्या क्या अरेंजमेंट किया होगा उसने हमारे लिए। कितने कितने नेहमिया, कितने कितने एजरा, कितने कितना पुरुष, राजा, महाराजा, भाई बहन, बड़े लोग। मेरा मम्मी, पहले मेरा पापा चले गए थे, मैं बहुत छोटा था, बहुत रोता था मैं। 3 साल तक रात भर रोता था। और भोर होने से पहले मेरा घर का दरवाजा खोलकर मैं रास्ते पे जाकर देखता था, मेरा पिता, मेरा पापा वहां से आएगा, यहाँ से आएगा। एक दिन प्रभु ने मुझसे बात किया, हे मूर्ख, यू फूल, कितने दिन तक रोएगा? कैसे आएगा तेरा पापा? यहाँ से आएगा, दाहिने से आएगा, बाहिने से आएगा, जानता नहीं वो कहाँ है? मेरे पास आ गया है वो, कैसे आएगा? रोता है मूर्ख, वो मेरे पास आ गया, रोना नहीं, धीरज धरो। मैं जब वापस आऊंगा मेरे कलेसिया को लेने और तुझे लेने, तब तेरे पापा भी मेरे साथ आएगा, अब के बाद नहीं रोना। और मेरे मम्मी भी मेरी सेवकाई के शुरुआत के दिनों में चली गई। मैं फिर से उदास हो गया, रो रहा था। मुझे डर था परमेश्वर मुझे डांटेगा। मेरे पिता के बारे में कई साल पहले कहा, रोना नहीं। अब तो मेरा पापा भी नहीं, मेरा मम्मी भी नहीं। तो उसने मुझे क्या कहा, मैं कई मम्मियों को तैयार रखा हूं मेरे बेटे तेरे लिए। तू जाता रहेगा, कई मम्मियों से मिलेगा। जैसे तेरा मम्मी तुझे प्यार करती थी, खाना खिलाती थी, देखभाल करती थी, वैसा तुझे रखने वाले कई भाई बहन, मम्मी पापा मिलेंगे तुझे। उदास नहीं होना। जब वो बुलाता है किसी को अपनी सेवकाई करने के लिए, वो सारा तैयारी के साथ
योजना बनाकर कई लोगों को हमारे साथ चलने के लिए तैयार कर कर हमें बुलाकर ये सेवा हमें सौंपा। उदास क्यों होते हो? डरते क्यों है? सोच में क्यों पड़े हैं? उठो, वो उदय होने वाला है तुम पर, तुम्हारे घर में, तुम्हारे सेवकाई में, तुम्हारे वाहन पर, जगह जगह जहां तुम जाओगे वहां पर तुम पर वो उदय हो रहा है। उसकी रोशनी प्रकाश तुम पर प्रकट हो रहा है। धन्य हो जरुब्बाबिल, धन्य हो आज के तारीख में जो परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए चुने गए हुए लोग। ब्लेसेड, धन्य है आप लोग उसके प्रॉपर्टी बन गए हो। आप उसके अपने हो गए हो। यीशु का बड़े भरोसे के साथ चुन लिया है उसने। भरोसा कि तुम ही, मैं ही उसका काम को पूरा कर सकते हैं। कर पाएंगे हम? तो हम बार बार उदास होते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, डर घबरा जाते हैं। कोई जरूरत नहीं मेरे भाई बहन, जो चुना है हमें वही सब कुछ तैयार करके रखा, योजना बनाकर रखा। चलते रहो, अपना क्रूस उठाओ, आगे बढ़ो, यीशु की क्रूस की कथा सुनाओ, सुसमाचार, और उसके काम को करता करता चले जाओ। आगे आगे बढ़ो, वो तुम्हारे साथ है। यहोवा उदय होता है हर दिन। आज भी जहां आराधना लेने जाएंगे वहां वो तुम पर प्रकट होगा, उसकी रोशनी, वो उदय होगा और सारे लोगों को आशीष से भरेगा और कई नए लोगों को लेके आएगा, कई नए लोगों से तुम्हें मिलाएगा और तुम्हारी कलेसिया, तुम्हारी सेवकाई को बड़े आशीष से भरेगा। बिकॉज ही हैज चूजन एंड यू बिलोंग्स टू हिम। आप उसके हो और उसने तुम्हें चुन लिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के संदेश के लिए। एनी वन ऑफ यू कोई प्रार्थना करेंगे भाई या बहन? कोई आखिरी प्रार्थना करेंगे? कोई भाई या बहन आखिरी प्रार्थना करेंगे?